फ्राइडे 26 जुलाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है। 80,100 के पास मार्केट खोल रही है। 80,100 की कॉल यहाँ पर 212 रुपये की है और पुट यहाँ पर 284 रुपये की है। दोनों को अगर ऐड कर दे तो 500 हो जाता है। 80,200 की कॉल अब तो खुल गया, जो भी था रिकॉर्ड हो गया था, 500 के करीब था। यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद में यहाँ चल रहा है पुट साइड, अभी भी हैवी है मामला। 300 चल रहा है एटीएम पे। 80,000 के लेवल पे मार्केट है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अस्सी हज़ार के लेवल पे मार्केट अगर खुली है और यहाँ पर बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के करीब गैप डाउन खोली थी। अभी 230 पॉइंट चल रहा है। इंडिया विक्स 13 पे, इंडिया विक्स बढ़ा है थोड़ा सा, 12 पे था कल जब बंद हुआ था। सेंसेक्स 80,000 पे है, 23,000 पे फिर निफ्टी है, 50,600 पे बैंक निफ्टी है, 24,400 पे। तो सिर्फ सेंसेक्स में कोई राउंड नंबर आ रहा है 80,100 का, 80,000 का और 23,000 का फिर निफ्टी में। एक्सपायरी आज सेंसेक्स की जितनी एक्सपायरी रहती है वो थोड़ा वोलेटाइल रहता है सुबह मॉर्निंग की ट्रेड में। अभी एक बार और कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अभी सेटल हो गया है, थोड़ा सा गैप रह गया है, बस हो ही गया है ऑलमोस्ट। ये आ गया है बराबर। यहाँ पर 80,100 की जो पुट है 204 की चल रही है और वहीं पर कॉल जो है वो 180 की चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, 1 मिनट हो गया है मार्केट को खुले हुए। बहुत ज़्यादा मैं हड़बड़ नहीं करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, बस मार्केट की कैंडल थोड़ी सी शांत हो जाए। सुबह खुलते साथ में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। स्टार्टिंग में हमने नोट किया था कि जो सेंसेक्स का एटीएम है उस पर 500 रुपये थे। इस टाइम पे 200, 200, 430 रह गए, तो 500 में से 70 पॉइंट डीके हो गया है एटीएम में से। वैसे तो एक दिन पहले जो लोग होल्ड करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता है ये। सेंसेक्स में 10 का लॉट होता है, तो हम आज 15 क्वांटिटी बाय करेंगे कॉल साइड, 1 रुपये वाले ऑप्शन को। पुट साइड में भी बाय करेंगे 15 क्वांटिटी 1 रुपये वाले ऑप्शन को। ये हैजिंग के लिए लिया है। अब सेंसेक्स क्योंकि 80,000 रुपये का स्टॉक है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए सिर्फ 30-35 रुपये वाले ऑप्शन को सेल करूँगा। 34 रुपये वाला ऑप्शन 15 लॉट सेल, और यहाँ पर भी ऊपर आएंगे और ये चल रहा है 40 रुपये वाले को चालू कर लेते हैं, 15 लॉट सेल। दोनों यहाँ पर सेल हो गए हैं। पोजीशन में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऑर्डर में आ गया है हमारे पास में दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पर फंड अभी है अपने पास में काफ़ी, पर पहली ट्रेड है तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए ऐसे लगा देंगे इनको। 38 का एसएल हम 40 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है 60 रुपये पे हमने इसका एसएल लगा दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर 34 है तो एसएल में जाएंगे। 34 का एसएल हो गया हमारा 45, 46, 47। ठीक है जी, 47 में दोनों साइड से एसएल लगा दिया है इसमें। अब ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ट्रेड यहाँ पर चल रहा है, 300 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट में कोई मोमेंटम आता है तो वहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को निकाल देता हूँ, सेंसेक्स को ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर मूवमेंट देख सकूँ और निफ्टी से उसको कंपेयर कर सकूँ। निफ्टी हमारा 48 पॉइंट पर चल रहा है और सेंसेक्स ने 80,170 की उछाल मार दी है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर कॉल और पुट इस वक्त इक्वल हो चुका है, 34 रुपये वाला। अब हमने ये ट्रेड लिया है 9:17 पे। देखते हैं, आधे घंटे की ट्रेड है, आधे घंटे में हमें कितना ये फंड निकाल के देता है मार्केट से। तो यहाँ पर एक एसएल हो गया हमारा, 44 के भाव पे हुआ है। इसने हमारा ज़्यादा लॉस नहीं किया।
अभी टोटल हमारा चल रहा है यहाँ पर 44 मतलब 400-500 रुपये का चल रहा है, जो कि मैंने प्रॉफिट भी देखा था। तो 27 रुपये का हमारा पुट हो गया है। अब यहाँ पर चलेंगे सेंसेक्स में, 27 रुपये की कॉल ढूंढने का है। 26 रुपये की कॉल चल रही है, सेल 15 लॉट किए, इसको मार्केट प्राइस पे सेल कर दिए। ठीक है जी, इसको कर दिया हमने बैलेंस 2800 और 25 रुपये वाली अब हमारे पास में कॉल और पुट हो गई है। अब इसका हम एसएल डाल देंगे। मूवमेंट ऊपर की तरफ में आ गया था, थोड़ी सी जल्दी कर दी ट्रेड बनाने में। एक्चुअली में जब वीडियो बनाने का वो होता है तो लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, छोटी वीडियो में निपटाना पड़ता है, इस वजह से जल्दी बन गई ट्रेड। ये जो मोमेंटम आया था, ये वाला मोमेंटम में हमारा एसएल गया, इसने हाई मारा है लगभग कितने पॉइंट का कैंडल है ये 248 पॉइंट का कैंडल है, सीधा ही खड़ा हो गया। ठीक है, सेंसेक्स से इतना तो बनता है, पर इतने बड़े मोमेंटम में भी हमारा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, अभी दोनों के दोनों हमारे ट्रेड हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, कॉल वाला भी पुट वाला भी। जो हमारा लॉस था वो 600 रुपये 500 रुपये का था, जो कि अभी वही चल रहा है, ज़्यादा कम नहीं हुआ। थोड़ी देर में अगर कोई एसएल होता है, मैनेज करना पड़ेगा तो बताता हूँ। तो वही चल रहा है अपना, 400 रुपये तक का चल रहा है। एक मिस्टेक ये हुई थी जिसको बताने के लिए मैंने दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा है। ये जो हमारा कॉल का ऑप्शन था जिसने हमारा एसएल लिया था, एक्चुअली में यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे तो हमने जो इसको सेल किया था कॉल वाले को, हमने सेल कर रखा है 34 रुपीज़ का इसको सेल किया था। ठीक है, तो 34 रुपीज़ का हमारा जो एसएल बनता है वो हम इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अगर 40 का आपने ऑप्शन लिया है, तो हम करते हैं डिवाइड बाई 2 और प्लस करते हैं उसमें 40, तो निकलता है 60। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमारा 34 का एसएल ट्रेड था, जिसको डिवाइड बाई 2 करना था और प्लस करना था 34 डिवाइड बाई 2 प्लस 34, तो 51 होता है। और हमने वहाँ पर उसको 47 का लगा दिया था ऐसे। अब इस शेयर की डिटेल में जाके देखेंगे तो इसने यहाँ पर हाई मारा है 47 का, और हमने एसएल भी लगाया था 47 का। उसके बाद ही वापस आ गया कि यार जाने को और भी ऊपर जा सकता था, तो कोई बात नहीं, एसएल अगर लेके चला गया तो, पर अपना जो ट्रेड होता है उस पर इंटैक्ट रहना है। लाइक एसएल जो लगाया उसको एसएल उसको मानना ही है एसएल, उसको बिना एसएल के ट्रेड कोई भी नेगेट छोड़नी नहीं है। नेगेट ट्रेड में बड़े लॉस के चांसेस होते हैं। अभी अंडर कंट्रोल में हूँ। अभी ये 400-500 रुपये का लॉस क्या ही लॉस है जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैंने अभी तक ट्रेड अगर मेरी बना होता तो जो ये 1900 रुपये का लॉस है और इधर पे 1400 रुपये का जो प्रॉफिट चल रहा है, इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को अभी भी इसमें कम से कम चल रहा होता 1000 से 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका होता। 42 का चल रहा है ना, यहाँ 42 का चल रहा है और यहाँ पर मेरे को 27 रुपये का चल रहा है, तो मेरे को ऑलरेडी हो चुका था 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होता है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट की फ्लैक्चुएशन होती है ऐसी कि जैसे मैंने 38 का मैंने 47 का ऐसे लगाया था, मान लो 47 का ऐसे लगाया था, इसने हाई अगर 42 या 43 का मारा होता तो इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है, माइक्रो सेकंड वाली कैंडल्स होती है जो 47 के एसएल को भी हिट कर देती है। कई बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है ऐसे, तो कोई नहीं, पर एसएल इंटैक्ट रखना है, एसएल कभी भी छोड़ना नहीं है। विदाउट एसएल तो काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन दे रहे हैं हमें थोड़ा थोड़ा पैसा। ठीक है, ये जो लॉस चल रहा है ये अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, तो अपडेट करता हूँ जैसा भी। ओके, तो 900 से 1000 के करीब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। क्वांटिटी मैंने हाई कर दी है, पहले 15 लॉट में थे हम लोग या 10 में थे, उसके बाद से अभी हम 25 लॉट में आ गए हैं। ठीक है, वही ट्रेड है अपना, हमने कुछ चेंज नहीं करा है। कॉल वाला हमारा ऊपर चल रखा है, 27 रुपये पे जा रखा है कॉल वाला, हमारा सेल प्राइस इसका 23 रुपये है, और पुट वाला हमारा 33 रुपये पे सेल प्राइस है, 17 रुपये आ रखा है, तो इस वजह से हमें वहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। सेंसेक्स में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये इसके 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा सीधी खड़ी हो रखी है, और उसमें भी हम लोग बचे हुए हैं। मैं मान के चलता हूँ अगर ये 10-15 मिनट वहाँ पे भी रुक जाती है तो ये जो कॉल वाला इतना एटीट्यूड दिखा रहा है तो इसको भी धरती पे आना पड़ेगा, ये भी जीरो की तरफ आएगा और डीके छोड़ेगा, तो उसके बाद से हमें बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊँगा, वीडियो के एंड में समझाऊँगा। अभी फ़िलहाल ट्रेड को देखते हैं क्या चलता है ट्रेड में। तो मैंने सारी ट्रेडों से एग्ज़िट कर दिया है। 888 का लॉस हो रखा है। 888 का लॉस कुछ भी नहीं है वैसे ना,
यहाँ पे ये देखो आप, ट्रेड का टाइम तो मैं दिखा ही रहा हूँ, मार्केट को कोई भूत चढ़ा है, कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ है इसके पास में। सेंसेक्स के पास 570 पॉइंट एक साइड में खड़ी हो रखी है मार्केट। तो ऐसे में हम सेलर्स क्या कर सकते हैं, सेलर्स को तो झेलना ही पड़ेगा ना, लॉस लेना ही पड़ेगा। और वहीं पे बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, निफ्टी भाग रहा है, फिर निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है कॉस्ट पे ये, और सेंसेक्स की तो आज क्या है नहीं क्या है। ठीक है, तो 888 का लॉस बुक करा। इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम करने के बाद में भी अगर इतना छोटा सा लॉस हो रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है। 1500-1600 तक का प्रॉफिट तो देख भी लिया था हमने। बात 1500-1600 की नहीं है, बात है कैपिटल को सेव करने की। इतना वियर्ड मार्केट चल रहा है, तो इतने वियर्ड मार्केट में क्या होता है कि ऑप्शन के प्राइसेस ना दोनों साइड में बढ़ते हैं, ऑप्शन के प्राइसेस डीके नहीं होते। तो वहाँ पे वेट एंड वॉच ही एक ट्रेडर की निशानी है। अगर आप ट्रेड में नहीं हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो और आप मार्केट को ऑब्जॉर्व कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो भी आप ट्रेड में हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसा लेके चल रहा है कि आप इसको, मतलब आपको ऑप्शन चार्ट देखकर, मार्केट का चार्ट देखकर समझ आना चाहिए कि आपको कब ट्रेड में होना है, कब ट्रेड में नहीं होना है। तो मैंने अभी मार दिया है सब जगह से एग्ज़िट। अभी मैं करूँगा दोपहर के बाद में एक और ट्रेड, क्योंकि मैंने अपना कैपिटल बचा के रखा हुआ है, मैंने कोई लॉस लिया नहीं है। आज की ट्रेड अभी मेरी बैलेंस बाकी